400 लेके मैं फ्रूट्स खरीदने के लिए जा रही हूँ। देखते हैं इतने में क्या आता है। आप चाइनीज सीख रहे हो, जापानीज सीख रहे हो, तो हिंदी क्यों नहीं सीख लेती? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फल लेने के लिए जाएंगे ना, केले लेके आएंगे। 300 रुपए का दर्जन का केला कौन खाता है? यही है केले, और 400 में जो बचा है पैसा, यही है पैसा। नमस्कार, स्वागत है तपाईँहरूलाई निलसको व्लॉगमा। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज मैं देर से उठकर मैं नहाई और उसके बाद आप लोगों के साथ आई हूँ। अब गर्म पानी पियेंगे और आज है फ्राइडे, तो फ्राइडे में हमेशा रहता है माता वैभव लक्ष्मी का व्रत, तो आज भी मेरा व्रत है। क्या कर रहे हो आप लोग बताना, और कहाँ से देख रहे हो ये भी मुझे ज़रूर बताना। बच्चों का जो भी ये सॉफ्ट टॉयज था, ये मैंने वॉशिंग मशीन पर ही धुलाया है। देखो कितना साफ़ सुथरा लग रहे हैं ना। तो यहाँ पे वो बड़ा वाला टेडी था ना, इसको भी मैंने वॉशिंग मशीन पर ही डाल के धोने के लिए रखा है। देखेंगे क्या हो रहा है। यहाँ पे जो है ये घूम रहा है। मैं 30 पे इसको लगाया है, ज़्यादा देर मैंने नहीं रखा है। वो बड़ा वाला था, फिर भी एडजस्ट तो हो गया है। देखेंगे है ना। पहले भी मैंने धोया है, तो इस बार भी मैंने वॉशिंग मशीन पर ही उसको डाला है। घर के जितने भी काम होते हैं ना, तो छोटी छोटी काम होती है, डिटेलिंग में करना पड़ता है, तो दिखते नहीं हैं मगर होते हैं। इतना टाइम कंज्यूमिंग रहता है ना घर का काम, करते 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 इंसान थक जाए। अभी भी मैंने बाल नहीं खोला है। अब जब मैं ये कपड़े का देख रही थी, तो ये काम ख़त्म करके इसको, लास्ट वाला ये था, इसको मैंने डाल दिया है। अब मैं बालों को सुखाऊंगी और कंघी भी करूंगी, और चोटी बनाने के लिए तो टाइम रहता है। देखो यार क्या हो रहा है यहाँ पे। ओ माय गुडनेस, ले देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है। बारी बारी से ये लोग चढ़ रहे हैं उनकी कमर पर, उनकी बैक पर। वो हमेशा ऐसा ही कराते हैं बच्चों को। अब यहाँ पे मैं इन लोगों को दे रही हूँ ड्रैगन फ्रूट्स। तो ये साफ करके अच्छी तरीके से प्रेजेंटेबल बना के अगर दे दिया जाए, तो बच्चे लोग इतने आराम से खा जाते हैं इसको। ये बहुत अच्छा लगता है। बासु तिमी पनि खाऊ। वो अरे देश बासु, उसका नेल देखो। ये लोग क्या क्या करते हैं। अब तो स्कूल की छुट्टियां भी स्टार्ट हो गई है, तो इन लोगों को संभालने के लिए तो बहुत बड़ी तिगड़दम चाहिए होती है। क्रोसेंट की बारी, क्रोशो खा रहे हैं, दिन भर खाते रहते हैं, हम खिलाते रहते हैं। अच्छा है, पसंद है आपको क्रोसेंट? मुंह से बोलो, सर से मत बोलो। अच्छा है, अच्छा है बोलो ना। अच्छा है। पसंद आती है तुम्हें क्रोसेंट? हाँ, पसंद आती है। हाँ, तो हिंदी भी तो एक लैंग्वेज है ना। आप चाइनीज सीख रहे हो, जापानीज सीख रहे हो, तो हिंदी क्यों नहीं सीख लेती? पुकु पुकु, अच्छा है क्रोसेंट? ना भरे समझे थे हम, गम है खत्म। मशीन फेंक रहा है पानी, और हो रही है डॉल की सफाई। देखो यहाँ पे जंक लग गया है। वो बोरिंग के पानी की वजह से ऐसा होता है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या? हम तो कितना कोशिश करते हैं, मगर ये स्टेन है, ये नहीं जाता है। किससे जाता है आप लोग प्लीज़ कमेंट कर सकते हो। अब मैं यहाँ ऑफ कर देती हूँ इसे, और निकालती हूँ हमारा टेडी। जो मशीन ऑफ हो गया है, तो धुल के कुछ इस तरह का ये हो गया है। इसे धीरे धीरे हम निकालेंगे। तो धुल गया है, मशीन ने ऑब्जेक्शन नहीं दिया है। देखो तो इसका नाक जो था शायद ऐसा ही था, या फिर इस तरह का बटन था, गिर गया है, क्या है नीचे इसके अंदर देखेंगे। ओके, तो ओके, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ये देखो, ये धुल के तो आ गया है,
मगर इसका जो था ये पार्ट ये नहीं धुला है। इसमें उन लोगों ने लगाया था कॉलर। उनकी जो कॉलर वाली प्रॉब्लम है ना वो मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। बच्चे कॉलर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इन्होंने अपने टॉयज़ पे ही कॉलर लगा लिया है। तो ये नहीं गया है, मशीन भी इस को नहीं निकाल पाया। तो इससे फिर से हम धोने वाले हैं। किस तरह से धोने वाले हैं मैं नहीं जानती। इसको इंडिविजुअल धोना पड़ेगा, कैसा होगा ये भी मैं नहीं जानती। इसको फिर से हम धोएंगे बाबा। इसका नहीं हुआ कुछ। इसके नाक में जो बटन था या नहीं था मैं इसे ढूंढने वाली हूँ। यहाँ पे तो नहीं गिरा है, इसका मतलब है यहाँ पे नाक में बटन नहीं था। ला आओ तो यहाँ। इनको भी हमने यहाँ पे धो के सुखाया है। आज सर सफाई वाली दिन थी तो हमने ये किया है। शायद ये भी सूख गए होंगे। सिर्फ मैं ही ऐसी हूँ मुझे लगता था, मगर मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ये करते होंगे। यहाँ पे ये लोग क्या बना रहे हैं पता नहीं, मगर ये लोग बना रहे हैं तो मैं इनको जूम नहीं करूँगी। उनका अपना प्राइवेसी रहने ही देते हैं, है ना। तो ये लोग कर रहे हैं मेरी तरह अपना कंटेंट पे काम। रोड पे नहीं करना चाहिए था ऐसा मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं भी कर रही होती हूँ। केयरफुल होके आप कर सकते हो। लाइफ इज़ चैलेंजिंग, तो लाइफ में चैलेंज तो लेना बनता है ना। तो ये लोग भी ले रहे हैं चैलेंज। ये तो अपने बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। उन्होंने बोला था आज इसको रिपोर्टिंग करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हम बहुत थक गए थे देखो, तो आज नहीं हो पाया। तो नहीं हो पाया। उन्होंने मुझे बोला था जल्दी करो, तुम्हारा जो भी है बहुत लेट होता है। तो अब मैं कर रही हूँ तैयारी क्या करना था सारा तैयारी आज उन्होंने किया है, क्योंकि आज वो घर पे है तो पूजा के लिए मुझे उतना आज नहीं करना पड़ा। मेरे पास रेस्ट करने के लिए टाइम। ड्रैगन फ्रूट को जी, ड्रैगन फ्रूट तो खत्म हो गया, हमने खा लिया सारे के सारे खा लिए। फल नहीं है। आप फल लेने के लिए जाएंगे ना, केले लेके आएंगे? 300 रुपए का दर्जन का केला कौन खाता है? नहीं है, वैसा मत करो। कुछ तो जो उनका है उन्हीं को दे देते हैं। उन्हीं का नहीं, वो व्यापारी का है। वो व्यापारी मन चाही मूल्य लगा रखा है। वो 300 रुपए दर्जन का केला बोलता है और 110 में मिलता था। तो अब क्यों खरीदें? अच्छा होता तो फिर भी खरीद लेते। एकदम क्या बोलते हैं उसको, कुइये को, क्या कुइये को, सड़े हुए हैं, एकदम काला हो चुका है। तो क्या करेंगे? फल क्या करें? तो फल हम क्या करेंगे आज? मैं जाऊं क्या कुछ देखने के लिए? क्या ले रहोगी तू? चलते हैं ना, पैदल चलते हैं, दोनों ही चल के जाएंगे। हमारे पास और कुछ फल नहीं है क्या यहाँ पर? फल तो थे ना, हम काट के खा चुके हैं। फल तो थे, हम काट लेके आओ कुछ यार। चलेंगे ना साथ में? चलो। साथ में नहीं चलूंगा, मुझे आज कुछ इच्छा नहीं है। उनको इच्छा नहीं है। इसको धोना पड़ेगा ना, इसको भी धोना पड़ो है। हाँ, ये धोना पड़ो है। हाँ धोएंगे। इसको मशीन में डाल देंगे तो धुल जाएगा नहीं। मशीन में क्यों डालना, उसको हाथ से ही धोएंगे ना। नहीं, मशीन में डाल देंगे। इसमें क्या चीज? चेन है तो खरोच आ जाएगी ना अंदर करके डाल देंगे। हाँ, तो ये बोल रहे हैं इनका मूड नहीं है तो मैं रेडी होकर फल देखने के लिए जाऊं तो ज्यादा पैसा लगा लेंगे। तो देखते हैं क्या करते हैं। ऋतु फल तो देना चाहिए ना। वैसे तो सभी परमात्मा का है, सभी उनका है, सभी माता का है। उन्होंने रचना किया हुआ कुछ चीजें हैं, उनका है, उन्हीं को समर्पण करना यही हमारा कल्चर है। तो ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैं कोशिश करूंगी कुछ ना कुछ ऋतु फल का तो जुगाड़ करूंगी। मैं जाऊं? चाहिए साथ में जाएंगे ना? नहीं जाओगे तो टेक योर टाइम, एंजॉय योर टाइम। नहीं, वही मार्ट में जाओ। हाँ, 250 रुपए लेंगे, 40 रुपए से में देंगे। वो वही जाके केला लाओ। केला ही लाना है और क्या लाएंगे? वो केला ही सबसे अच्छा ऋतु फल है। हाँ, तो वही करेंगे। और क्या, वो संतरे भी एकदम बासी पड़ चुके हैं। हाँ, तो संतरे तो अच्छे नहीं आ रहे हैं। सेब भी कितने सेब लाए हो, एकदम महंगा, 400-500 बोल देता है। हाँ, तो कुछ खाने वाली चीज तो केला है। आप कुछ खाओगे तो वही फ्रूट्स लेके आओ। हाँ, तो केला ही लाऊंगी मैं। मैं जा रही हूँ अभी। 4 हरी पत्ती लेके मैं जा रही हूँ। ये 100 रुपीज़ है, तो 400 यहाँ पे टोटल हो गया। तो 400 लेके मैं फ्रूट्स खरीदने के लिए जा रही हूँ। देखते हैं इतने में क्या आता है।
मैं फ्रूट्स लेने के लिए जा रही हूँ। कोई जाएगा क्या मेरे साथ में? कोई जाने वाला है मेरे साथ? कोई नहीं जाने वाला है। सभी मोबाइल में लगे पड़े हैं। लगे पड़ो। तो यहाँ पे है केले। देखेंगे केले का प्राइस कितना है। हामीलाई नि डरै लागेछ केरा किन्दा मूल्य सुन्दा हो भने शनिबारदेखि अलिक कमै आउँछ भने चाहिँ केरा हो। अझै महँगो हुन्छ? आउँदैन अरे अब, किनभने धेरै महँगो भयो अरे, किन्ने मान्छेहरूले ल्याउँदैन। ए ओके। आएछ होला नआएन। तो 240 नेपाली रुपीज 12 केले है इस पे। तो हमें मिल रहा है 240 में। 1 2 300। मेरे पास कैमरामैन तो है नहीं। वहाँ पे एक भाई था, मैंने उसे कैमरा थमा दिया था। आंटी को पता नहीं था इस बारे में, वो आई थोड़ी डरी हुई थी। सबसे रीज़नेबल यहाँ पे मेरा ही दुकान है, मैं रीज़नेबल देती हूँ। आप 2-4 दुकानें में जाकर पूछ सकती हो, ऐसा वो बोल रही थी। मैंने आंटी जी को समझाया, सच में आपके केले ठीक कंडीशन पे है, अच्छे है और रीज़नेबल है। इसी तरह आप पब्लिक को सपोर्ट करती रहो। प्रॉफिट तो उन्होंने भी रखा होगा, मगर 240 में उन्होंने दे दिया। दूसरे दुकानों में ये रेट में नहीं मिल रहा था, तो आंटी के लिए एक थैंक यू तो बनता था ना। दिल से शुक्रिया आपका। मैं वीडियो बना रही थी तो वो लोग बहुत कोऑपरेट कर रहे थे, क्योंकि उनके पास ही सबसे रीज़नेबल केले थे। कोई बोल रहा था 250 दर्जन का और कोई बोल रहा था 270। तो सबसे रीज़नेबल केले मुझे मिले हैं। जहाँ मैं रेगुलर जाती हूँ वही रीज़नेबल था शॉप। तो ये क्या है, इतना ओवर प्राइस क्यों हो रहा है? मुझे तो लगता है 240 एक दर्जन केले के लिए बहुत ओवर प्राइस है। महंगाई इसी तरह से बढ़ रही है। केले, सब्जियाँ, राशन, गैस का तो देखो कालो बाजारी बोलते हैं उसे, वो हो रहा है। सब कुछ ब्लैक ही हो रहा है। हमें तो 2 सिलेंडर हाफ मिले हैं, वो भी हमने ब्लैक में ही लिया है। क्या कर सकते हैं हम? वो लोग देते हैं और बोलते हैं इतना ही देना पड़ेगा, तो हम भी उसे सपोर्ट कर रहे हैं। हम ही तो कर रहे हैं ना। अगर हम इसे ना खरीदते होते तो इतना ओवर प्राइस का तो सवाल ही नहीं होता था। तो गलती हमारी है, तो उन लोगों को क्यों बोले, है ना? हमें सोचना चाहिए इस बारे में। हम हड़ताल या फिर सब लोग सिलेंडर परचेज ना करें, ऐसा भी तो नहीं हो सकता है ना। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है। ऐसी जो अत्यावश्यक चीज़ें हैं ना, उनमें तो ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए। देखो, चाहे वो जितने भी नीचे वाला इंसान हो, ऊपर वाला इंसान हो, सभी को खाना बनाना पड़ता है। सभी के घर में गैस आते हैं, फ्रूट्स सबको चाहिए रहता है। तो ऐसी जो अत्यावश्यक चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों का जो प्राइस बैलेंसिंग है, इसका जो कंट्रोल है, उसे अच्छा और बैलेंस रखना चाहिए पूरे कंट्री के लिए, वहाँ के लोग के लिए। सरकार की भी थोड़ी जिम्मेवारी हो सकती है। यही है केले, और 400 में जो बचा है पैसा, यही है पैसा, और केला भी यही है। तो इसी को हम अर्पण करने जा रहे हैं। माता रानी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम ये परचेज कर पा रहे हैं। तो सिस्टम कुछ ऐसा करे कि सब लोग इसे आसानी से परचेज कर पाए। आज सारी तैयारी मिस्टर साबकोटा ने करके रखा है। अब मैं तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद शुरू करेंगे पूजन। बचे हैं इतने पैसे 400 में, तो 240 वही मार्ट में ना। हाँ, तो वहाँ पे सबसे सस्ता था। इधर वाले शॉप में 270 बोल रहा था, थोड़े दूर गए तो वहाँ बोल रहा था 250। तो वो मार्ट में ही 240 में मिले हमें सबसे सस्ता। और आप जो बोल रहे थे ना, गले हुए भी नहीं थे, वो बहुत अच्छे वाले हैं। और वो आंटी बोल रही थी कल से हम केला नहीं लाएंगे, बहुत महंगा हो गया है। तो वस्त्र परिवर्तन कर लो, अब पूजा के समय हो गया है, तो श्रृंगार भी करना पड़ेगा। थोड़ा तो टाइम लगेगा, आधा घंटा लगेगा। जल्दी करो यार, 10 बज जाएंगे फिर। नहीं 10 नहीं बजेगा, जल्दी ही करेंगे। मैं आधे घंटे में रेडी होकर आ जाती हूँ। वस्त्र परिवर्तन करूंगी, उसके बाद करूंगी मैं थोड़ी श्रृंगार।
वैसे तो मैं बहुत सिंपल ही रहती हूँ, सिंपल रहना ही मुझे पसंद है, मगर सिंदूर तो हमारा गहना होता है ना, तो बिंदी यहाँ पे लगा लूँगी, थोड़ी लिपस्टिक लगा लूँगी, बस उतना ही। मैं रेडी हो गई हूँ। लाल कुर्ता मैंने पहना है, साथ में मैंने सिल्वर और गोल्डन चूड़ियाँ ली है, साथ में मैंने लाल चूड़ियाँ ली है। तो ये मेरा हमेशा का फेवरेट है, ये अंगूठी मैंने डाला है, बिंदी मैंने बड़ी वाली डाली है, बाल इस तरह से बांधा है क्योंकि पूजा के वक्त बाल बांधना ही चाहिए। तो रेड लिपस्टिक लगाया है, अब बाकी है सिंदूर लगाना, और यहाँ पे मैं सिंदूर लगाऊंगी और उसके बाद मैं रेडी हूँ। थोड़ी परफ्यूम छिस करना भी मेरा बाकी है। अब चलते हैं पूजन कक्ष में सिंदूर लगाने के बाद में। देवी एक कप चाय बनाओ ना, आपसे बनाया हुआ चाय बढ़िया होता है। एक कप चाय पी के आरंभ करते हैं। थोड़ा इतना सा चाय। कब से आप मुझे बेबी बोलने लगे? थोड़ा सा चाय, बनारस के जैसा चाय, बनारस के जैसा एकदम थोड़ा चाय, मसाला डाल के, तो लौंग इलायची डाल के, मरीच भी थोड़ा डाल दो। अभी गर्मी ही नहीं डालना है तो मरीच मत डालो, परंतु एक इतनी सी चाय अच्छा बना के पिला दो। उसके बाद मैं आरंभ करूंगा। ऊपर जाओ और मेरा माला, 2 माला है ना ऊपर, वहां पर वो लेके आओ, जाओ जल्दी जाओ, ऐसे मत करो। तो ये तैयार हो गए हैं, डिमांड कर रहे हैं बनारस जैसी चाय, बना के पिलाना भी है मेरे को। पंडित जी की पूरी आउटफिट, जब ऐसे आउटफिट में आ जाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत पसंद करती हूँ ऐसी चीज़ों को। ये कहाँ से जलता है? एक तो वहां से और दूसरा वहां से जलता है ना, वहाँ है ना स्विच। तो इनका देखो, इनका लगा ही रहता है अपना खुचुर पुचुर खुचुर पुचुर, दिन भर ये ऐसे ही करते रहते हैं, खुचुर पुचुर पुचुर पुचुर। बनारस वाली चाय की डिमांड यहाँ पे आई थी, तो मैं कोशिश कर रही हूँ बनारस जैसा तो बना पाऊँगी या नहीं बना पाऊँगी, मगर उसके नियर बाई जो टेस्ट होगा वही मैं देने वाली हूँ यहाँ पे। तो थोड़ी देर चाय उबलने के लिए छोड़ दूँगी मैं। मसाले तो डाला है भाई। कुल्हड़ वाली चाय पसंद है उन्हें, कुल्हड़ वाली। कैसा बन रहा होगा, मैं डर रही हूँ। अभी तो मेरे को चैलेंज मिल गया, देखो ये पक तो रहा है, वैसा ही टेस्ट आना तो मुश्किल है। बनारस जाके पियेंगे कभी। अभी तो यही मैं देने वाली हूँ मैं आई हूँ चाय की रिव्यू लेने, तो बता दीजिए कितना पॉइंट मिलेगा मुझे? 10 आउट ऑफ 4 तो मिलेगा ही मिलेगा, मुझे ऐसे लग रहा है। इसमें आपको 8 आउट ऑफ 10। हाँ, अभी 2 क्यों कम हुए? क्योंकि थोड़ा वो मसाले कम है। हाँ, फिर स्वाद वही वैसा ही है, चीनी थोड़ा कम है, ठीक है, थोड़ा कम ही खाता हूँ। और ये चाय पत्ती जो है वो भी एकदम बढ़िया सा है, आपने शायद 10 मिनट लगा के पकाया है इसको। हाँ, ये बढ़िया है 8 आउट ऑफ 10। अब 10 आउट ऑफ 10 नहीं दूंगा क्योंकि आप फिर हाँ, तो मुझे नहीं चाहिए 10 आउट ऑफ 10, क्योंकि मुझे पता है ना कुल्हड़ वाली चाय कैसी। बनारस वाली चाय तो मैंने भी पिया है ना। अगली बार जब हम बनारस जाएंगे तो कुल्हड़ वाली चाय मस्त एंजॉय करेंगे। हाँ, थोड़ा मुझे वो क्या ठंडाई बोलते हैं ना, ठंडाई भी चाहिए आपको वहाँ की। हाँ, तो बनारस उसके बाद इतना मिलता है, कप खाओ और ठंडाई पियो। और उसके बाद 1-2 घंटे के बाद हाँ, तो वो तो उनका नगरी है ना, बाबा जी और माता जी का, काशीपुराधीश्वरी। तो बनारस तो जरूर जाएंगे हम अगली बार, जब बुलाएंगे वो माता पिता जब बुलाएंगे, उनके दंपति जब बुलाएंगे तो हम दंपति चले जाएंगे। तो फाइनली पूजन समापन हो गया है, मुझे प्रसादी मिली है, तो मैं इसे खाऊंगी, एक कल के लिए रखूंगी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्जी, ये परिवारजन के लिए है, मिसेस साकुटा के लिए, बच्चों के लिए। यहाँ पे मैंने तैयार किया है रोटी, और रोटी सब्जी खिलाने वाली हूँ। अचार भी मैंने बनाया है। थोड़ी देर सब्जी पकने देती है, उसके बाद करेंगे वो लोग डिनर। टाइम हुआ है 11:16। अब थोड़ी देर में AM हो जाएगी, अभी तो PM ही है।
उन लोगों को खाना खिलाकर, किचन की साफ सफाई सब करके मैं व्लॉग एडिट करने के लिए यहाँ पे बैठी हूँ। एडिटिंग के लिए भी टाइम तो लगता है। देखो, तो मेरा सुबह जल्दी ना उठ पाने का रीज़न भी यही है। अब तो बच्चे की स्कूल की छुट्टियां भी स्टार्ट हो गई है, तो सुबह के लिए उतना प्रेशर नहीं होगा। तो कल सैटरडे भी है, तो निश्चिंत होके मैं 6 बजे तक उठ जाऊं, वही बहुत काफ़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर करना।